आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला ईसाई संगठनों के जिला इकाई की ओर से आज 10 जुलाई को मणिपुर राज्य में ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए निकाली गई विरोध रैली। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द, शिंदे गुट के एमएलएस के अल्टीमेटम के बीच सीएम का बड़ा बयान। टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर होंगे मतदान। दिल्ली से हिमाचल तक जल तांडव, बाढ़ और भूस्खलन से 34 लोगों की हुई मौत। दुनिया में बढ़ेगा भारत का कद, चुराई गई 100 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं वापस करेगा अमेरिका। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला ईसाई संगठनों के जिला इकाई की ओर से आज 10 जुलाई को मणिपुर राज्य में ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए एक विरोध रैली निकाली गई। मणिपुर सरकार की निंदा की गई। ये रैली बीदर के अंबेडकर सर्कल से निकलकर भगत सिंह चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। विरोध रैली के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ईसाई समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाने एवं प्रताड़ित ईसाई समुदायों को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस अवसर पर बीदर जिला ईसाई संगठनों के जिला इकाई के सभी अधिकारी और सदस्य और ईसाई समुदाय के लोग उपस्थित थे। इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि हमारे भारत के संविधान ने सभी भारतीयों के लिए जनता की सरकार नियुक्त की है। सभी समान हैं, सभी की समान प्रगति, सभी की समान सुरक्षा। लेकिन हाल ही में मणिपुर राज्य में ईसाई समुदाय को धर्म और जाति को लेकर अपमानित किया गया है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। 100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 300 से अधिक बसें बर्बाद हो चुकी हैं। 50,000 परिवार फंसे हुए हैं। इस घटना से देश के सभी ईसाइयों एवं जातियों को अपूर्णीय दुख पहुंचा है। मणिपुर में स्वशासी सरकार और केंद्र में स्वशासी सरकार है। डबल इंजन सरकार, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है। ये घोषणा तो घोषणा ही रह गई, लागू नहीं किया गया। इसके लागू होने पर एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ हिंसा नहीं करेगा। ये देश सबकी प्रगति के साथ चलता है। ये कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए मणिपुर में बीजेपी सरकार को हटाया जाए और राज्य प्रशासन लागू किया जाए। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಸಮಾನರು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಗತಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. नीलंगा महाराष्ट्र में भारतीय स्टेट बैंक देवनी शाखा का सर्वर हमेशा डाउन रहता है, जिससे खाता धारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्वर डाउन का सीधा असर बैंक की ऑनलाइन सेवाओं, यूपीआई और योनो ऐप पर पड़ा। कई लोगों के वित्तीय लेन देन अटक गए और देवनी तालुके में एकमात्र एसबीआई की एक ही शाखा है। इसलिए खाता धारकों को 30 से 40 किलोमीटर दूर से बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। देवनी शाखा में व्यवस्था को लेकर कई लोगों ने नाराजगी जताई है। इस पर ध्यान देना जरूरी होते हुए भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। नीलंगा महाराष्ट्र से केपी न्यूज के संवाददाता दत्ता कांबड़े की रिपोर्ट। नमस्कार. देवनी स्टेट बँक येथे गेल्या 1 महिन्यापासून मॅनेजर नसल्यामुळे सर्वसाधारण शेतकऱ्याला खूप जाचक त्रास होत आहे. शेतकरी जेव्हाही बँकेत येतो, क्रॉप लोन असेल किंवा जनधन खात्याचा विषय असेल, आधार कार्ड लिंक करायचं असेल, पॅन कार्डचा विषय असेल, आलेल्या शेतकऱ्यांना व जनतेना
बँकेतले स्टॉफ उडवाउडवीची उत्तर देतात व तसेच आज मॅनेजर नसल्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना इथे बऱ्याच गोष्टीचा त्रास होतो. काही लोकांचे फायली आहेत, काही लोकांचे क्रॉप लोनचे फायली आहेत, काही लोकांचे बँकेचे लोनचे फायली आहेत. ह्या लोकांकडनं मला असं वाटतं जवळपास पैसे घेतल्याशिवाय कुठल्याही फाईलचं काम करत नाही. त्यामुळं गेल्या मॅनेजरसाठी आम्ही 6 महिने मॅनेजर नव्हते, त्यावेळेस 1 दिवसाचं आम्ही उपोषण केलं होतं. त्या उपोषणाच्या नंतर इथे मॅनेजर उपलब्ध करून दिले. तर मला असं वाटतं ह्या देवणी तालुक्याची खंत आहे. तर एक वेळा निवेदन व उपोषण देऊन परत एक वेळा उपोषण करण्याची वेळ आणि गरज आहे. ही विनंती आहे की वरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तात्काळ इथे नेटचा प्रॉब्लेम आहे, लाईटचा प्रॉब्लेम आहे, सगळ्या गोष्टी आपल्या देवणी तालुक्यामध्ये शहरात तरी एकच SBIची बँक आहे, ते पण अधुरी सुविधा असल्यामुळं जनतेला खूप त्रास होत आहे. तात्काळ बँकेमध्ये आता पेरणीच्या काळामध्ये ग्रामीण भागातून ज्या गावाला बस नाही त्या गावातून लोक काहीतरी वाहनं घेऊन देवणी शहरात बँकेला येतात. तर या बँकेत येऊन 3-3, 4-4 दिवस यायलेत पण त्यांची कुठलीही कामं होत नाहीत. त्यामुळं लवकरात लवकर कामं करावे, अन्यथा इथे एक वेळा उपोषणाला किंवा आंदोलनाची वेळ आलेली आहे, हे आपण काळजी घ्यावी. व इथे लाईटची सुविधा नाही आणि नेटची सुविधा नाही आहे, तर तात्काळ नेट आणि लाईटची पण तात्काळ सुविधा करून घ्यावे, अन्यथा बँकेसमोर आंदोलन करण्यात येईल. महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरणों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान जारी है. एक और जहां ये खबर है कि शिंदे गुट के विधायकों ने बड़ी बैठक कर कैबिनेट में शामिल करने के लिए पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है, वहीं दूसरी ओर अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इसके बारे में बड़ा संकेत दिया है. उन्होंने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा. अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार अगले कुछ दिनों के भीतर होना है. ऐसे में एनसीपी से आए नेताओं को मंत्री बनाने के बाद अब उनको विभाग भी दिया जाना है. महाराष्ट्र में सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पहले राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन था और ये राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है. हम ये सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बरकरार रहे. वहीं इसके बाद जब महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये जल्द ही होगा. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग किसी पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के समय अमरावती जिले में संवाददाताओं से ये भी कहा कि शिवसेना नाम उनके दादा केशव ठाकरे ने दिया था और वो किसी को इसे हथियाने नहीं देंगे. बता दें कि निर्वाचन आयोग ने इस साल फरवरी में शिवसेना नाम और उसका पार्टी चिन्ह धनुष एवं बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को आवंटित किया था. आयोग ने ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और मशाल चुनाव चिन्ह को बनाए रखने की अनुमति दी, जो उसे राज्य में विधानसभा उपचुनाव के समाप्त होने तक एक अंतरिम आदेश में दिया गया था. तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी ने सोमवार 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की. टीएमसी ने ट्वीट कर लिखा कि आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है. साथ ही सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी हैं. टीएमसी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, सुखेंदर शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाइक और साकेत गोखले के नामों पर मोहर लगाते हुए उम्मीदवार बनाया है. पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की कुल 7 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया बीते गुरुवार 6 जुलाई से शुरू हुई है. टीएमसी पार्टी ने बंगाल की राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लोगों की सेवा के लिए सच्ची श्रद्धा से काम करने को कहा है. पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को कहा कि वे लोगों के प्रति अपने समर्पण पर कायम रहें. ट्वीट कर टीएमसी ने लिखा कि हर भारतीय के अधिकारों के लिए अदम्य भावना और वकालत की तृणमूल की स्थायी विरासत को बरकरार रखें. बता दें कि पश्चिम बंगाल की 7 राज्यसभा सीटों के लिए पिछले सप्ताह से ही नामांकन शुरू है, जिसके लिए आगामी 24 जुलाई को चुनाव होंगे. इसके साथ ही ज्यादा विलंब न करते हुए वोटों की गिनती भी उसी शाम को की जाएगी. राज्य के कुल 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त होने वाला है, जबकि 7वीं सीट पर उपचुनाव किया जाना है. अब वक्त है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं.
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9173018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com।
बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। हमीरपुर जिले में 3 दिनों से लापता 2 वृद्ध का शव नदी में डूबा मिला। वृद्ध घर से जानवर चराने के लिए निकले थे। घर न पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाने में दोनों वृद्धों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीण नदी में डूबने से मौत बता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के टीकापुर गांव के 2 वृद्ध किस्वा और पुन्ना शुक्रवार की सुबह घर से जानवर चराने के लिए निकले थे। रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने थाने में सूचना दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। गुम हुए दोनों ग्रामीणों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के हाथ 2 दिनों तक कुछ भी नहीं लगा। आज सुबह ग्रामीणों ने गांव के बाहर बेतवा नदी में एक शव पड़ा देखा तो वृद्ध की शिनाख्त हुई। कुछ ही दूरी पर दूसरे वृद्ध का शव नदी में मिला। दोनों ग्रामीणों की मौत नदी के पानी में डूबने से होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज का संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। थाना ललपुरा के ग्राम टीकापुर के निवासी केश बाबू तथा रघुवीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट 8 जुलाई 2023 को थाना ललपुरा में पंजीकृत की गई थी। ये लोग 7 जुलाई 2023 को भैंस चराने नदी किनारे गए हुए थे, तब से ये लोग लापता थे। 9 जुलाई 2023 को इनकी बॉडी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थाना ललपुरा पुलिस द्वारा नदी से बरामद की गई। इनका पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना हुई है? घटना दिनांक 7/7/2023 दोपहर 11 बजे गांव के किस्वा और केशव और रघुवीर पुत्र पुन्ना दोनों अपने जानवर चराने नदी की तरफ गए थे। देर शाम नहीं लौटे तो उनकी तलाश की गई किंतु नहीं मिले। दूसरे दिन भी उनकी तलाश जारी रखी गई। तीसरे दिन दिनांक 9/7/2023 दोपहर 2 बजे जानकारी 100 की जानकारी हुई, जिससे पता चला कि नदी किनारे 100 पड़ा है। वहां जाने पर देखा गया तो किस्वा और केश बाबू का शव प्राप्त हुआ और उससे 100 मीटर दूर रघुवीरपुर पुन्ना का शव मिला। हमीरपुर जिले में सावन मास के पहले सोमवार में सुबह से शिव मंदिर जयकारों से गूंज उठे। यमुना नदी किनारे स्थित संगमेश्वर मंदिर सहित जिले के सभी शिव मंदिरों में महादेव के पूजन को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने जल व दूध से अभिषेक करने के बाद बेलपत्र से पूजन अर्चना किया। सावन मास शुरू होते ही पहले सोमवार की तैयारियां भी तेज हो गई थी। श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले ही मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त नजर आई। यमुना नदी किनारे स्थित संगमेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। 7 बजे के बाद अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी। सभी को लाइन से भेजकर दर्शन कराए गए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने महादेव का जल व दूध से अभिषेक करने के बाद
बेलपत्र से पूजन और अर्चन किया। मंदिर में आ रही भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए मंदिर कमेटियों द्वारा व्यवस्था की गई है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर शिव मंदिरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। केंद्र सरकार अगले 6 महीनों में अमेरिका से लगभग 150 भारतीय कलाकृतियां वापस लाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि भारत ने सभी देशों से 1970 की संधि पर व्यापक रूप से चर्चा की है। उन्होंने कहा, हम एक व्यापक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी G20 देशों को कम से कम इस संधि का हिस्सा बनाया जा सके और निश्चित रूप से भारत को इस प्रक्रिया से बड़ा लाभ होगा। सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने के संबंध में 1970 की संधि के तहत सभी पक्षों से सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी को रोकने का आग्रह किया जाता है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बीते 2 दिन से मानसून की बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन इलाकों में अलग अलग हादसों में 34 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई है। हिमाचल में 20, उत्तराखंड में 9 और दिल्ली में 5 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल के कुल्लू मनाली और मंडी में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिससे चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा भी बह गया। हिमाचल में भारी बारिश से 700 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 3 नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक रोकना पड़ा है। यहां बिजली का संकट भी खड़ा हो गया है। करीब 1800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। राज्य में 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद करा दिए गए हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका जताई है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन भी जमकर बारिश होगी। इस पूरे इलाके पर मानसून के अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है, जिसके कारण भारी बारिश हो रही है। इस वजह से यहां के ऊपरी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं।
विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle beside New Command behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111 82174 11186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। भिलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील के धूलखेड़ा गांव में बीते 3 दशक से कोठारी नदी सूखी थी, मगर गत दिनों बिफरजाए तूफान के चलते हुई बेमौसम बरसात हुई, जिसके चलते सूखी नदी में पानी आया और लोगों के चेहरे खिल गए। पानी की अगवानी करने ढोल बाजे के साथ डीजे पर नाचते गाते गांव वाले नदी किनारे पहुंच गए। ग्रामीणों ने न केवल कोठारी नदी का स्वागत किया, बल्कि अनुष्ठान के साथ कोठारी नदी को लाल चुनरिया उड़ाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तूफान के साथ जिले में हुई झमाझम बारिश का फायदा भिलवाड़ा जिले के रायपुर तहसील को मिला, जहां बरसाती पानी कोठारी नदी से होता हुआ लड़की बांध में जा पहुंचा।
करीब 12 फीट भराव क्षमता का लड़की बांध बीते 9 साल में पहली बार छलका है। इस समय बांध पर करीब 3 इंच का ओवरफ्लो हो रहा है। लड़की बांध का पानी वापस कोठारी नदी में जा रहा है, जो कि बीते 30 दशक से खाली थी। मध्य प्रदेश का सीधी पेशाब कांड की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। अब पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत का बयान सामने आया है और घटना को लेकर अपना पक्ष रखा है। इसके साथ ही दशमत ने आरोपी परवेश शुक्ला को रिहा करने का आग्रह किया है। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक दशमत रावत पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोप परवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया था। पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत ने राज्य सरकार से इस कृत्य में शामिल आरोपी परवेश शुक्ला को रिहा करने का आग्रह करते हुए कहा है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आदिवासी समुदाय से आने वाले पीड़ित दशमत रावत पर पेशाब करने के आरोपी परवेश शुक्ला को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। घटना का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला ईसाई संगठनों के जिला इकाई की ओर से आज 10 जुलाई को मणिपुर राज्य में ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए निकाली गई विरोध रैली। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द, शिंदे गुट के एमएलएस के अल्टीमेटम के बीच सीएम का बड़ा बयान। टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर होंगे मतदान। दिल्ली से हिमाचल तक जल तांडव, बाढ़ और भूस्खलन से 34 लोगों की हुई मौत। दुनिया में बढ़ेगा भारत का कद, चुराई गई 100 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं वापस करेगा अमेरिका। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।